एवरी अपील शैल बी मेड इन फॉर्म ऑफ, जो भी अपील होती है हमारे पास ये मेमोरेंडम की फॉर्म के अंदर तैयार की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो दुरुस्त आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, एन अपील मस्ट कंप्राइजेज इन मेमोरेंडम, जो अपील है जो हम करने जा रहे होते हैं ये मेमोरेंडम के अंदर किन किन चीज़ों के ऊपर ये मुश्तमिल होती है। तो ये मुश्तमिल होती है ग्राउंड्स और ऑब्जेक्शंस के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो दुरुस्त आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फर्स्ट अपील अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स डिक्री इज फाइल्ड इन, जो फर्स्ट अपील होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की डिक्री के अगेंस्ट ये हमेशा फाइल होती है हाई कोर्ट के अंदर। तो ऑप्शन ए जो है ये दुरुस्त है। यहाँ पे हमें समझना है कि हम सिविल कोर्ट के अगेंस्ट फर्स्ट डिक्री नहीं कर रहे, यहाँ हम कर रहे हैं फर्स्ट अपील जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की डिक्री के अगेंस्ट की जा रही हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन ए है वो दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, देयर इज अपील अगेंस्ट कंसेंट डिक्री इन सीपीसी, सीपीसी के अंडर जब भी कंसेंट डिग्री जो है ली जा रही हो तो उसके अगेंस्ट कोई भी अपील लाए नहीं करती है। तो देयर इज नो अपील अगेंस्ट कंसेंट डिक्री। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक्स पार्टी डिक्री इज अपीलेबल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो दुरुस्त आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि अपीलेबल। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, प्रोसीजर ऑफ रिवीजन इज प्रोवाइडेड इन अंडर विच सेक्शन ऑफ सीपीसी, तो जो रिवीजन का प्रोसीजर है वो सीपीसी के अंडर सेक्शन 115 के अंदर दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, रेस जुडिकाटा इज डिफाइंड इन, तो रेस जुडिकाटा जो है ये डिफाइन किया गया है सीपीसी के सेक्शन 11 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो दुरुस्त आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा इज अप्लाइड व्हेन द मैटर इन इशू हैज बीन ऑलरेडी एडजुडिकेटेड। तो ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 8 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ एन incompetent court passes decree in a matter it shall have no binding effect। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो दुरुस्त आंसर है वो है ऑप्शन सी। जब भी कोई डिक्री पास की जाएगी ऐसी कोर्ट की जानिब से जो इनकम्पिटेंट हो तो ऐसी सूरत में जो डिक्री पास की गई उसकी कोई बाइंडिंग वैल्यू नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, सिविल कोर्ट्स डिटरमाइन द राइट्स ऑफ पार्टीज थ्रू डिक्री। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो दुरुस्त आंसर है वो है ऑप्शन ए, डिक्री। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, अ डिक्री इज एन ऑपरेटिव पार्ट ऑफ, तो जो डिक्री होती है ये ऑपरेटिव पार्ट होता है जजमेंट का। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, जजमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, 295C डील्स विद, जो 295C है पाकिस्तान पिनल कोड 1860 का, ये डील करता है ब्लास्फेमी के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो दुरुस्त आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इन डकैती एट लीस्ट मेंबर्स ऑफ इट, जो डकैती के मिनिमम मेंबर होते हैं वो होते हैं 5। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन ए है वो दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 14, पीरियड ऑफ इद्दत फॉर विडो इन इस्लाम इज, जो इद्दत पीरियड है विडो के लिए इस्लाम के अंदर वो है 4 महीने 10 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 4 मंथ्स 10 डेज। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, SCMR स्टैंड्स फॉर, SCMR जो है ये होता है सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू, ये मंथली बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से शाया किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो दुरुस्त आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, हु मे रेज प्ली ऑफ एलिबाई, तो प्ली ऑफ एलिबाई कौन लेता है? प्ली ऑफ एलिबाई हमेशा अक्यूज्ड की जानिब से ली जाती है, ये रूल है QSO का। तो एलिबाई से मुराद ऐसा, प्ली ऑफ एलिबाई से मुराद ये एक ऐसी प्ली है जिसके अंदर जो अक्यूज्ड है वो ये प्ली लेता है कि जब ये ऑफेंस अकर हुआ मैं मौके पर मौजूद नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, अ सेशन जज में पॉज, सेशन जज जो है वो हर किस्म की सजा सुना सकता है, इस हवाले से वो डेथ सेंटेंस तक सुना सकता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 17 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, एनी सेंटेंस इंक्लूडिंग डेथ।
क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास नेक्स्ट, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ फर्स्ट क्लास सिविल जज इज। जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है सिविल जज जो फर्स्ट क्लास है उसकी कोई इस हवाले से लिमिट नहीं है। तो इस हवाले कोई लिमिट जो सिविल जज फर्स्ट क्लास है उस हवाले से मेंशन नहीं है। अब ये अनलिमिटेड कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 18 का दुरुस्त आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन। और तो लेजिस्लेशन हमेशा दो किस्मों की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन। और लेजिस्लेशन की टू काइंड्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 2। क्वेश्चन नंबर 20, रिव्यू इज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ सीपीसी। तो रिव्यू की जो पावर है ये दी गई है अंडर सेक्शन 114 के तहत सीपीसी के। तो क्वेश्चन नंबर 20 का दुरुस्त ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 21, राइट ऑफ रिव्यू इज जो राइट ऑफ रिव्यू है ये सब्सटेंटिव राइट है किसी भी पार्टी का। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, वेयर अ कोर्ट हैज नो ज्यूरिसडिक्शन। जब किसी भी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन एक चीज के ऊपर ना हो तो ऐसी सूरत में वो कोर्ट ही में रिटर्न ऑफ प्लेंट वो प्लेंट जो है वो रिटर्न कर देती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास नेक्स्ट, इंजरी ऑन द हेड और फेस इज कॉल्ड। जो इंजरी हेड या फेस पे होती है तो वो कहलाती है सजा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए सजा। क्वेश्चन नंबर 24, ताजीर इंक्लूड्स पनिशमेंट ऑफ। ताजीर के अंदर कौन कौन सी पनिशमेंट शामिल हैं। ताजीर के अंदर इम्प्रिजनमेंट भी दी जाती है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी भी हो जाती है और फाइन भी किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, सेक्शन 141 पीपीसी डील्स विद। सेक्शन 141 जो पाकिस्तान पिनल कोड 1860 का ये डील करता है अनलॉफुल असेंबली के साथ। तो ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 25 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हु विल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दमान। जो दमान की जो वैल्यू है वो कौन डिटरमाइन करेगा, तो वो करेगी कोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, पाकिस्तान पिनल कोड इट इज सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ से मुराद ऐसे लॉज होते हैं जिनके अंदर सजाओं का जिक्र हो या राइट्स की बात की जाए या ड्यूटीज की बात की जाए। तो ऐसे जो लॉज हैं वो सब्सटेंटिव लॉज होते हैं। तो पाकिस्तान पिनल कोड सब्सटेंटिव लॉ है। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास नेक्स्ट है अवेलेबल वो है थेफ्ट डील्स विद इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, व्हेन वायलेंस इज मेड बाय द मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इट इज कॉल्ड रियोटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 30, द इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम विद म्यूचुअल पार्टिसिपेशन इज नोन एज। जब इस इंटेंशन के साथ कोई भी क्राइम जो है वो कमिट किया जाए जिसके अंदर म्यूचुअल जो पार्टिसिपेशन है वो हो रही हो, तो ये कॉमन इंटेंशन जो है इन जो लोग हैं इनकी कॉमन इंटेंशन कहलाएगी। तो ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 30 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 31, काइंड्स ऑफ पर्संस और टू। जो पर्संस हैं उसकी टू टाइप्स हैं, ये टू कैटेगरीज कह लें हम। एक होते हैं लीगल पर्संस और एक है नेचुरल पर्संस। जैसे लीगल पर्संस के अंदर कंपनी भी शामिल है, मुख्तलिफ जो है शामिल हैं। तो इसी तरह नेचुरल जो है ये नेचुरली जो पर्संस हैं। तो काइंड्स ऑफ पर्संस जो हैं ये टू हैं। तो लिहाजा 31 क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास नेक्स्ट है, jurisprudence is the science of law said by, it is said by Solomon। jurisprudence को साइंस ऑफ लॉ कहा था सॉलमन ने। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, लिटरल मीनिंग ऑफ क्यास। जो क्यास का लिटरल मीनिंग है तो ये है टू मेजर, टू कंपेयर, टू वे अप। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो ऑप्शन डी है ये दुरुस्त है, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 34, लिटरल मीनिंग ऑफ सुन्ना इज। जो सुन्ना के लिटरल मीनिंग है वो क्या है, अ मोड ऑफ लाइफ, अ मैनर ऑफ एक्टिंग, रूल ऑफ कंडक्ट। तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ अबव का ये दुरुस्त है।
क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है अबू हनीफा डाइड इन, अबू हनीफा की वफात कब हुई? तो अबू हनीफा की वफात 150 हिजरी में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 150 हिजरी। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास नेक्स्ट है अकद मीन्स। तो अकद मीन्स कॉन्ट्रैक्ट, इसे अकद से मुराद ये इजाब कबूल भी हम इसको कहते हैं। तो इसमें भी एक तरफ से ऑफर होती है और एक तरफ दूसरी तरफ जो है एक्सेप्टेंस होती है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो मतलब है अकद का वो है कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है वन हु कन्वर्ट हिमसेल्फ टू अनदर गिविंग अप इस्लाम इज कॉल्ड इनफिडल। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 कन्फेशन मीन्स एविडेंस ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट हिमसेल्फ। कन्फेशन जो है वो हमेशा खुद के खिलाफ ही किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी स्पेशल टैक्स ऑन एनी स्पेशल रिलीजन। किसी भी शख्स को हम किसी भी मखसूस मजहब के अपनाने पे कोई भी मखसूस टैक्स जो है उसके ऊपर लागू नहीं कर सकते। ये फंडामेंटल राइट है जो आईने पाकिस्तान 1973 हर शहरी को देता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 एवरी सिटीजन हैव द राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी इन एनीवेयर इन पाकिस्तान इट इज मेंशन्ड इन। तो ये राइट जो है ये आर्टिकल 23 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर दिया गया है कि कोई भी सिटीजन पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में प्रॉपर्टी जो है परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है अपनी मर्जी के साथ, माँ सिवाय उन जगहों के जहाँ पे कानून इजाज़त नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास हाउ मच सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर नॉन मुस्लिम्स इन नेशनल असेंबली। तो जो नॉन मुस्लिम भाई हैं उनके लिए नेशनल असेंबली के अंदर 10 सीटें मुख्तस की जाती हैं आईने पाकिस्तान 1973 के मुताबिक। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 ओथ ऑफ द ऑफिस फॉर स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर आर गिवन इन। जो ओथ हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर्स के ये दिए गए हैं 3rd शेड्यूल के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास जज ऑफ हाई कोर्ट सिलेक्टेड बाय। जो जजेस हैं हाई कोर्ट्स के ये सिलेक्ट किए जाते हैं जुडिशियल कमीशन की जानिब से। तो जो 43 है इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 देयर शैल बी एट लीस्ट सेशंस फॉर नेशनल असेंबली इन अ ईयर। नेशनल असेंबली के एक साल के दौरान मिनिमम कितने सेशन होना ज़रूरी है? तो वो हैं 3, तादाद में 3। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45 प्रेसिडेंट शैल डिसॉल्व द नेशनल असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ। प्रेसिडेंट जो है ये नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर देता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 आर्टिकल 62 डील्स विद क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। तो आर्टिकल 62 जो है ये किसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है? तो ये बात करता है पार्लियामेंट के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन के बारे में। तो ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 46 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 47 इज देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच इन नेशनल असेंबली? यस देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच इन नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में की गई कोई भी स्पीच किसी भी कोर्ट के अंदर उसके ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 48 मनी बिल ओरिजिनेट्स इन। तो मनी बिल जो है हमेशा नेशनल असेंबली के अंदर ओरिजिनेट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49 सेनेट हैज नो पावर टू रिजेक्ट मनी बिल। यस जो है सेनेट के पास कोई पावर नहीं है कि वो मनी बिल को रिजेक्ट कर सके। तो 49 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास PLJ स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान लॉ जर्नल। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो दुरुस्त आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन ए।